आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्ट टाइप के बारे में पढ़ा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि ओम का नियम किस विद्युत धारा पर लागू होता है। तो ओम का नियम, इसमें आंसर सी सही है, AC और DC दोनों पर लागू होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का प्रश्न नंबर दूसरा है, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह ए सही है। विशिष्ट प्रतिरोध रो। निम्न में से कौन सा अच्छा अचालक है। तो देखो, लोहा, एल्यूमिनियम, कार्बन, यूरिका, इसमें एल्यूमिनियम अच्छा चालक है, अच्छा चालक है। कंडक्टर, गुड कंडक्टर। घरों, भवनों, कार्यशाला आदि में वायरिंग की जाती है, किसके क्रम में की जाती है। ये समांतर क्रम में, बी आंसर सही है, समांतर क्रम में। निम्न में से विद्युत शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो विद्युत शक्ति P बराबर I इंटू, ये भी सही है। P बराबर V वर्ग बटे R, ये भी सही है। P बराबर I वर्ग इंटू R, यानी उपरोक्त तीनों ही जो है सूत्र सही है, जो विद्युत शक्ति निकालने के सूत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वायर बाइंड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त धातु है। तो वायर बाइंड जो प्रतिरोध होते हैं वो यूरिका के बने होते हैं। निम्न, अगला क्वेश्चन है नंबर 7, निम्न में से किस पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है अचालक की होती है, इसमें आंसर सी सही है, फाइबर। और सारे चालक है, इसमें चांदी है, पीतल है, पारा, ये चालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, विशिष्ट चालकता की SI इकाई, SI इकाई क्या है। विशिष्ट चालकता इसकी है साइमन प्रति मीटर, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर पर, किसी चालक का प्रतिरोध 7.5 ओम है, इसकी चालकता क्या होगी। तो इसकी चालकता निकालने के लिए विशिष्ट प्रतिरोध माने रो 7.5 ओम है, तो इसकी चालकता जी। तो जी बराबर क्या होता है, 1/रो करेंगे तो इसकी जो चालकता आएगी वो 0.133 साइमन होगी। इसका सूत्र है जी बराबर 1/रो, 1/7.5। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का, बिजली के तारों में लगी आग किस श्रेणी की आग होती है। बिजली के तारों में जो आग लगती है वो श्रेणी डी की आग होती है, आंसर सी सही है। विभवांतर का मात्रक, विभवांतर PD पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मात्रक होता है वोल्ट, ये आंसर सही है इसका। न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज पाया जाता है। तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो प्रकृति के मूल कण होते हैं, इसमें जो न्यूट्रॉन होता है वो निरावेशित होता है और इस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो इसका चार्ज आवेश रहित होता है। इसका आंसर क्या है, आवेश रहित। इसका आंसर डी सही है, आवेश रहित होता है। और अगला है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13, हीटर का हीटिंग जो एलिमेंट होता है जो ऊष्मा पैदा करता है वो किस धातु का बनाया जाता है। तो इसमें आंसर सही है, नाइक्रोम। निकल क्रोमियम की मिश्र धातु होती है नाइक्रोम तार, इसका हीटिंग एलिमेंट बनाए जाते हैं। चाहे तो हीटर हो, प्रेस का हो, या अन्य कोई हीटिंग एलिमेंट है विद्युत ओवन में होता है, वो इसी का बनता है, नाइक्रोम, निकल क्रोमियम की मिश्र धातु, सी आंसर सही इसका। एम्पियर मीटर किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो एम्पियर मीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी का बजना विद्युत का कौन सा प्रभाव। तो विद्युत घंटी किस प्रभाव पर काम करती है, बी आंसर सही है, चुंबकीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, MCB का पूरा नाम क्या है। तो MCB का पूरा नाम, आंसर ए सही है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। पीला, नीला, हरा का प्रतिरोधक मान क्या होता है। तो इसके लिए हमको कलर कोड टेबल का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें पीले कलर का पहला अंक लिया जाएगा, नीले कलर का पहला अंक तीसरे कलर का गुणा होता है, और इसमें पीले रंग का जो है कलर कोड होगा, पीले कलर का होगा 4 और नीले का होगा 2। तो 4242 आना चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। इसके लिए अपन को कलर कोड टेबल का अध्ययन करना पड़ेगा, जो कि थ्योरी में दी रखी है। इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन, ये प्रकृति के 3 मूल कण होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन से 1845 गुना भारी होता है। अगला क्वेश्चन 19, चांदी का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो चांदी का गलनांक बिंदु होता है 960 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, किसी तार की लंबाई दोगुनी, तार की लंबाई कितनी कर दी जाए? दोगुनी, और कटाक क्षेत्रफल उसका जो एरिया है वो दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। तो उसके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि लंबाई दोगुनी हो गई, एल दोगुनी, और दोगुना उसका कटा क्षेत्रफल आर बराबर रो एल बटे ए हो जाता है। तो ऊपर भी दोगुना कर दिया, नीचे भी दोगुना कर दिया, इसलिए उसके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला अपन याद करेंगे, आर बराबर रो एल बटे ए। एल लंबाई दोगुनी और ए बटे में है, वो भी दोगुना कर दिया, 2 से 2 कट जाएगा तो प्रतिरोध वही रहेगा, सेम जैसा है वैसा ही। क्वेश्चन नंबर 21, अब्रक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का परास होता है। तो अब्रक जो माइका, जिसको अपन माइका कहते हैं, उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, अचालकता है, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में व्यक्त की जाती है और इसका इकाई होती है किलोवोल्ट प्रति mm। 20 से लेकर के 60, यानी बी आंसर सही है, 20 से 60 होती है अब्रक की अचालकता, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ग बी में अचालकों का अधिकतम सुरक्षित मान क्या होता है? तो इसके लिए भी आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। वाई ए ये टेबल होती है जिसमें जो बी का अचालक जो टेम्परेचर का होता है वो 130 डिग्री सेल्सियस होता है। आंसर इसका सी सही है। स्विच सॉकेट आदि किस पदार्थ के बने होते हैं? तो स्विच सॉकेट होल्डर वगैरह जो बने होते हैं वो बेकेलाइट के होते हैं। किसके होते हैं? बेकेलाइट एक अचालक पदार्थ होता है, उसके बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत युक्ति को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त स्विच क्या है? तो प्रयुक्त स्विच का जो नाम है वो इंटरमीडिएट स्विच। 2 से ज़्यादा जगह से अगर आप एक बल्ब को नियंत्रित करोगे तो उसके लिए इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करना पड़ता है। 2 तक तो ट्यूबे चलता है और 2 से ज़्यादा के लिए इंटरमीडिएट, अर्थात आपका आंसर सी सही है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, किटकैट फ्यूज का एम्पियर परास। किटकैट फ्यूज कितने एम्पियर रेंज में उपलब्ध होते हैं? तो उसके लिए आपका आंसर ए सही है। 5 से लेकर के 3000 एम्पियर तक किटकैट फ्यूज की रेंज होती है और ये इतने एम्पियर तक के लिए प्रयोग किए। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, निम्न में चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, जो बी आंसर सही है, 1.18 मिलीग्राम प्रति कूलम्ब होता है। अगला क्वेश्चन 27, आपेक्षित घनत्व नापने वाला यंत्र। आपेक्षित घनत्व जैसे बैटरी में हम हाइड्रोमीटर के द्वारा आपेक्षित घनत्व नापते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का जो डेंसिटी है वो हाइड्रोमीटर के द्वारा नापते हैं। बैटरियों में चार्जिंग की अवस्था ज्ञात करने के लिए भी हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, आपेक्षित घनत्व की इकाई। जो आपेक्षित घनत्व एक अनुपात है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, अर्थात इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो स्थायी चुंबक तुम्हारे कोबाल्ट के बनते हैं और इसलिए इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, चुंबकत्व वाहक बल माने MMF का मात्रक क्या है? तो चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक होता है, जो नापने की इकाई होती है वो एम्पियर टन या AT, यानी आंसर ए सही है। हेलिक्स का नियम ज्ञात करने के लिए किस के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हेलिक्स का नियम जो है ध्रुवता, चुंबक की ध्रुवता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, आंसर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से डाया चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, फेरो, पैरा और डाया। तो डाया चुंबकीय पदार्थों में विस्मित होता है और इसकी उपस्थिति में जो चुंबक होती है वो भी खत्म हो जाती है, यानी डाया चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? विस्मित। इसमें चुंबकीय शक्ति बिल्कुल नहीं होती है और ख़त्म कर देता है। कार्बन का ताप गुणांक माने टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो कैसा होता है? ए आंसर सही है, NTC यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, अर्थात कार्बन का जो ताप गुणांक है वो नकारात्मक होता है, अर्थात गर्म करने पर इसका ताप गुणांक
जो है ताप पूर्णांक माने हीट देने पर इसका जो ताप पूर्णांक है वो प्रतिरोध मान है वो कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, 50-50 ओम के दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोधकता होगी। तो देखिए समान मान के दो प्रतिरोधक हैं 50-50 के, अगर आप उसको श्रेणी क्रम में संयुक्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा रह जाएगा, 50 का भी आधा रह जाएगा। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध समांतर श्रेणी क्रम में तो बढ़ेगा 100 हो जाएगा, और समांतर क्रम में जो प्रतिरोध का मान है उससे भी आधा हो जाएगा, यानी 50/2। अगर दो जुड़े हुए हैं तो 50/2, तीन जुड़े हुए हैं तो 50/3। अतः समांतर क्रम जोड़ने पर प्रतिरोध का मान घटता है और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 35, किरचॉफ के नियमानुसार परिपथ संगम पर धारा होती है, तो संगम बिंदु पर धारा का मान 0 होता है, अर्थात आंसर सी सही है। इसका नियम होता है आने वाली धारा संगम की ओर और संगम से दूर जाने वाली धारा का बीजगणित की ओर 0 होता है, अर्थात जो संगम बिंदु है उस पर आपको 0 धारा मिलेगी, 0 रहता है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रतिरोध नापने वाला यंत्र। तो प्रतिरोध नापने के लिए आप व्हीटस्टोन ब्रिज का भी प्रयोग कर सकते हैं, ओम मीटर का भी कर सकते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर का नहीं कर सकते क्योंकि वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है। तो इसका आंसर डी सही है, ए और बी दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना हुई। तो ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी, इसलिए इसका आंसर बी सही है। व्हीटस्टोन ब्रिज में P बराबर 15 ओम, Q बराबर 10 ओम, S बराबर 25 ओम, तो R का मान होगा। तो R का मान ज्ञात करने के लिए अपन P/Q बराबर R/S करेंगे, इसलिए इसका जो मान है वो ऊपर नीचे दिए गए में से किसी को मेल नहीं खाएगा और इसका आंसर डी सही है, इनमें से कोई नहीं आएगा। निम्न में से कार्य की MKS प्रणाली में इकाई। तो कार्य की MKS प्रणाली में जो इकाई होती है जो न्यूटन मीटर होती है, इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से 1 HP किसके बराबर होती है। तो 1 HP माने 1 हॉर्स पावर है, वो 75 kg मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है, अर्थात इसका आंसर सी सही है। MKS प्रणाली में वो 1 HP किसके बराबर होगी, 75 kgm किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगी, आंसर सी सही है। निम्न में से गुरुत्व त्वरण का मान होता है। तो गुरुत्व त्वरण ग्रेविटेशन जो फोर्स का मान होता है वो होता है 9.81 मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन 42, सोडियम वेपर लैंप का स्विच ऑन करने पर वह किस रंग का प्रकाश उत्सर्जित करेगा। तो सोडियम वेपर लैंप है, इसलिए वो गुलाबी रोशनी अर्थात पीले गुलाबी रंग की, यानी बी वाला जो आंसर है वो सही है। निम्न में से 1 वाट बराबर होती है। तो 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। 1 वाट है ना, वो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, आंसर भी सही है। अगला क्वेश्चन 44, निम्न में से वैद्युतिक ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो वैद्युतिक ऊर्जा ज्ञात करने का आंसर सी सही है, P/T, अर्थात पावर में अगर समय का गुणा कर दिया जाए तो वो ऊर्जा ज्ञात करने के लिए उपयोग में ये सूत्र लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, 1 किलोवाट घंटा माने kWh में कितनी ब्रिटिश HP होती हैं। तो 1 kWh जो है 1.4 HP के बराबर होता है, अर्थात आंसर सी सही है। 25 लैंपें 100 वाट के प्रत्येक 8 घंटे प्रतिदिन चलते हैं, एक दिन किलोवाट घंटे की खपत बताई। तो एक दिन की बतानी है आपको, तो 25 बल्ब है, 25 × 100 × 8, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20, क्योंकि इसमें 25 × 100 × 8/1000 का भाग दे देंगे तो 20 यूनिट की खपत होगी। कितने यूनिट की होगी, 20 की, आंसर डी सही है। नाइफ स्विच का एम्पियर परास होता है। तो जो नाइफ स्विच होता है जो HT लाइन में प्रयोग किया जाता है उसका जो रेंज होती है वो 30 एम्पियर से लेकर के 1000 एम्पियर की होती है, आंसर इसका बी सही है। अर्थ का जो तार होता है वो किस रंग का होता है, तो हरे रंग का अर्थ का तार प्रयोग किया जाता है, आंसर सी सही है। 49, क्वेश्चन नंबर 49, फेज तार व
न्यूट्रल तार आपस में स्पर्श करें तो उस परपथ का नाम शॉर्ट सर्किट परपथ कहलाता है। फेस और न्यूट्रल दोनों आपस में स्पर्श कर जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50, विद्युत पंखे का चालन विद्युत धारा के किस प्रभाव में आता है? तो विद्युत का जो पंखा होता है, जितने भी घूमने वाले उपकरण होते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय सिद्धांत पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, इसलिए इसका आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 100 वाट लैंप पे और 250 वोल्टेज पर कार्य करने वाले बल्ब हैं, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो उसका प्रतिरोध आपका होगा, आंसर 2 सही है, 625 ओम। आइए अपन आप इसको किस प्रकार से समझते हैं देखते हैं। इसमें फॉर्मूला लगेगा R बराबर V वर्ग बटे W। यहाँ R निकालना है तो R बराबर V, वोल्टेज कितनी है साहब? 250 गुणा 250 बटे W, तो W कितना है तुम्हारा? 100 वाट का है, तो 100, तो 100 जीरो से जीरो कट गई, तो इसमें कितना आएगा तुम्हारा R? 625 ओम। इसका आंसर कितना होगा? 625 ओम। अगला क्वेश्चन है, यदि कोर की लेमिनेटेड जो लेमिनेशन की मोटाई आधी हो जाए तो एडी करंट लॉस कितना होगा? तो अगर कोर की मोटाई अपन कम कर देंगे, आधी कर देंगे, तो उसका जो लॉसे है वो चौगुना बढ़ जाएगा। आधी कर दी अपन ने, 1/2 कर दी, तो उसका चौगुना कम हो जाएगा। कोर की लेमिनेस की मोटाई आधी हो जाए तो उसका एडी करंट लॉस कितना हो जाएगा? हिसाब 4 गुना कम हो जाएगा। इसका आंसर चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 53, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेतु कौन सी सप्लाई चाहिए? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए अपन को जो सप्लाई चाहिए वो डीसी की सप्लाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग डीसी पे ही होती है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है? तो ये सारे अचालक है, अब्रक भी अचालक है, बेकेलाइट अचालक है, मार्बल भी अचालक है। तो सर्वोत्तम सुचालक, अब इसमें पूछ रहा है सुचालक, तो इसमें सुचालक तो एक भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर 4 सही है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55, चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो चार्जिंग के समय जो विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसका आंसर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन सा है? तो सबसे अच्छे चालक में अपन चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है, इसलिए आंसर तीसरा चांदी सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, ओवर डैनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, डैनियल सेल का ओ 1.1 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर तीसरा सही है, 1.1 वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 58, फेरा चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। मैंने बताया था आपको चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, पैरा, डाया और फेरा। जो फेरा चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी इकाई से माने एक से ज़्यादा होती है चुंबकशीलता। क्वेश्चन नंबर 59, 150 वाट 100 वोल्ट के 2 लैंप समांतर में जुड़े हैं, कुल शक्ति होगी? तो 150 वाट के समांतर में जुड़े हैं तो शक्ति भी तुम्हारी बढ़ जाएगी, 150 और प्लस 150 कितने हो जाएंगे? 300 वाट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60, हरा, नीला, पीला, चांदनी अंकित प्रतिरोध का मान होगा। इसके लिए सबसे पहले अपन को टेबल का अध्ययन करना पड़ेगा, और टेबल में अगर देखा जाए तो हरे रंग का जो है नंबर होता है वो 5 होता है, नीले रंग का नंबर होता है वो 6 होता है, और पीले रंग का जो गुणांक होता है वो कितना होता है? 10 की पावर 4। इसलिए इसका आंसर कितना सही है? 560 ओम। और चांदी रंग का जो टॉलरेंस होता है वो ±10%, इसलिए इसका आंसर तीसरा, यानी 560 किलो ओम ±10%, ये आंसर इसका सही है, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 61, नीले धरातल व सफ़ेद चिन्ह किस सुरक्षा चिन्ह का संकेत करता है? तो नीले धरातल जो ब्लू कलर का, नीले कलर का जो बैकग्राउंड होगा वो सकारात्मक चिन्ह के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी वो आपको मैंडेटरी आवश्यक रूप से करने पड़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 62, हीटिंग एलिमेंट बनाए जाते हैं। ये पहले भी आ गया है क्वेश्चन। हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है नाइक्रोम। आंसर नंबर, इसका आंसर दूसरा सही है। ओम का नियम लागू होता है, ये भी दोबारा आ गया क्वेश्चन। AC और DC दोनों पर होता है। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। आंसर इसका दूसरा सही है। वोल्टाइक सेल में कैथोड बना होता है। वोल्टाइक जो सेल होता है उसमें कैथोड माने जो ऋण वाला सिरा होता है वो जस्ते का, जिंक का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 62, 200 वाट व 856 वाट समान वोल्टेज वाले लैंप में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो देखिए ध्यानपूर्वक इसको देखना है। और ऐसे क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आते हैं परीक्षा में, कि जिसकी वाटेज कम होगी, जिसकी वाटेज कम होगी उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, इसलिए इसका आंसर दूसरा सही है, 200 वाट। क्वेश्चन नंबर 67, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। इसका आंसर दूसरा सही है, प्रतिकर्षण। तो समान ध्रुव होंगे, N और N होंगे, या उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, दूर हटेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, 5 ओम के 3 प्रतिरोधक, कितने ओम के, 5 ओम के 3 प्रतिरोधक हैं और श्रेणी में 1.5 वोल्ट के सेल से जुड़े हुए, तो परपथ की धारा का मान क्या होगा। तो इसमें क्या देखना है तुमका, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम हो गए, तो 5 कितना हो गया, 15 हो गए। और वोल्टेज कितनी है तुम्हारी, 1.5 वोल्ट की है, तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी तुम्हारी, देखो श्रेणी में प्रतिरोध जुड़ जाएगा। आइए इसको इस तक प्रकार से समझ सकते हैं, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। इसमें 5 ओम के 3 बल्ब लगे हुए हैं, तो 3 बल्ब की वोल्टेज कितनी हो गई, 15 वोल्टेज, और 15 ओम प्रतिरोध हो गया। आइए चित्र में इस प्रकार से भी समझ सकते हैं इसको, कि 5 गुणा 3, तो कितनी वोल्ट, कितना प्रतिरोध हो गया, 15 ओम हो गया। और आर बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, V/I। V कितनी है इसकी, 1.5 बटे 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। इसका आंसर तीसरा सही है, 0.1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर अगला है 69, दाएं हाथ के नियम में अंगूठा दर्शाता है। तो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है उसमें अंगूठा क्या दर्शाता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में पहली उंगली, बीच की उंगली और अंगूठा। अंगूठा धारा की दिशा बताता है, दाएं हाथ की धारा की दिशा। क्वेश्चन नंबर 70, एक शॉर्ट परिपथ में धारा का मान, इस सर्किट शॉर्ट हो जाएगा तो उसमें करंट अनंत बहेगा, अर्थात उसका प्रतिरोध 0 हो जाएगा, इसलिए करंट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, ऊष्मा का मात्रक, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। आंसर दूसरा सही है। विद्युत धारा के 3 प्रभाव प्रमुख होते हैं, उनमें से निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं है। तो देखो रासायनिक प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है, ऊष्मीय प्रभाव होता है, लेकिन किरण प्रभाव ये मुख्य प्रभावों में नहीं आता है। 3 प्रभाव इसके मुख्य हैं। और तीसरा भी जो आंसर तीसरा है वो किरण प्रभाव आता है, लेकिन तीसरे नंबर पर आता है, प्रमुखों में 3 ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 73, भारत की जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो पहला इसका ऑप्शन सही है, 50 हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 74, उच्च वोल्टेज केबल का मान निम्न में से होता है। तो उच्च वोल्टेज जो केबल होती है वो इसमें 22, उच्च वोल्टेज वाली केबल की जो रेंज है वो 22,000 वोल्ट तक के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है 75, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति, और आंसर इसका पहला सही है। और 76 नंबर पर गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल का ज्ञात करने का जो सूत्र है वो तीसरा आंसर सही है, VLV sin थीटा, VLV sin थीटा। sin थीटा कोण है, V वेग है, V चालक की लंबाई और L घूमने का, L चालक की लंबाई और V क्या है उसका घनत्व, फ्लक्स चुंबक कितना छेदन कर रहा है, इसलिए इसका आंसर तीसरा सही है। अगला है 77, वोल्टाइक सेल है। तो वोल्टाइक सेल एक प्राथमिक सेल है। कौन सा सेल है, प्राथमिक। देखो क्षारीय दिया है, शुष्क दिया है, द्वितीयक दिया है। तो वोल्टाइक सेल द्वितीयक सेल तो होता नहीं है, शुष्क सेल भी नहीं होता है, क्षारीय नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर प्राथमिक सेल है। क्वेश्चन नंबर 78,
निम्न में से किस कारक को कम करके प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है? तो इसका देखिए 3 ऑप्शन दिए, लंबाई है, चौड़ाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और ऊष्मा है। देखो लंबाई चौड़ाई अपन कास्ट जो क्रॉस सेक्शन एरिया है अर्थात तीसरा आंसर सही है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को तो परिवर्तित करके उसका प्रतिरोध घटाया जा सकता है। अगला है 79, 250 वाट के बल्ब है और 250 वोल्टेज पर कार्य करने वाले हैं, उस लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसके लिए वही जो मैंने पहले भी सवाल को मैं बताया था कि R बराबर V वर्ग बटे W, ये फॉर्मूला लगाएंगे। V वर्ग माने 250 गुणित 250 बटे 250 अर्थात इसका प्रतिरोध आएगा 250 ओम। इसका आंसर दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 80, परमियंस का मात्रक। तो परमियंस ये चुंबक में यूज किया जाता है परमियंस, और इसका मात्रक होता है वेबर प्रति वर्ग प्रति एम्पियर टन अर्थात आंसर इसका सी सही है, वेबर प्रति एम्पियर टन माने WB पर 80 एम्पियर टन, ये शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है? रिलक्टेंस माने चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक वाहक बल में जो चुंबकीय बल रेखाएं उनको रोकती है या प्रतिरोध व्यक्त करती है, वो रिलक्टेंस कहलाता है और इसकी इकाई एम्पियर वेबर टर्न में व्यक्त की जाती है। रिलक्टेंस जिस प्रकार से करंट वाले परिपथ में प्रतिरोध होता है उसी प्रकार से चुंबक वाले परिपथ में रिलक्टेंस होता है और इसकी इकाई एम्पियर वेबर प्रति टर्न में व्यक्त की जाती है। इसका आंसर दूसरा यानी बा सही है। अगला क्वेश्चन है 1.1 किलो ओम प्लस माइनस 10% मान वाले प्रतिरोधक का मान होगा। तो इसमें अपन देखते हैं कि पहला रंग किस में आता है? भूरे में। फिर दूसरा रंग किस में आता है? वो भी भूरे में आता है, क्योंकि एक एक मान किसका होता है? भूरे का, ब्राउन का। और तीसरे नंबर पे जो इसमें पॉइंट लगा हुआ है तो इसमें लाल आ जाएगा। लाल से मतलब क्या है? 0.1, तो 0.1 से गुणा हो जाएगा। इसके लिए आपको टेबल का अध्ययन करना पड़ेगा ऐसे सवालों के लिए। और 10% तुम्हारा होता है सिल्वर यानी चांदनी का, इसलिए इसका आंसर आ सही है, पहला ही सही है। भूरा, पहला कलर भूरा हो जाएगा, दूसरा भी भूरा हो जाएगा, तीसरा लाल हो जाएगा और चौथे नंबर पर 10% है वो चांदनी के लिए, सिल्वर के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड बात, जो मैंने बताया था आपको, ब्लैक कलर का कोड कितना है, ब्राउन का कितना है, ये सारे कलर कोड उसमें दिए होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो कलर को टेबल को याद करना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है 83, नियत मान वायर बाउंड प्रतिरोध बनाए जाते हैं। जो नियत मान जो फिक्स मान के होते हैं वो कितने प्रतिरोध मान तक के बनाए जाते हैं? तो 0.1 से लेकर के 50 किलो ओम तक के वायर बाउंड प्रतिरोध बनाए जाते हैं। आंसर बा सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 84, एक लैंप 10 ओम का प्रतिरोध है उसका, यदि 5 ओम के प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़ा हो तो कुल प्रतिरोध होगा। भाई 10 ओम का प्रतिरोध है और 5 ओम के प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, इसलिए अपन ऐसे क्वेश्चनों में जो समांतर क्रम होते हैं जो सबसे कम प्रतिरोध होता है उससे भी कम आएगा। और इसको निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। इसको निकालने का फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 1/RT बराबर, तो 1/R1 माने 1/10 प्लस 1/5, एलसीएम कितना आ जाएगा? 10, यहाँ कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 यानी 3/10, तो RT कितने का हो जाएगा? 10/3 अर्थात 3.33 ओम इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्चार्ज के पश्चात लेड एसिड बैटरी जो सेल है उसका धनात्मक प्लेट का रंग हो जाता है, तो डिस्चार्ज होने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा? सलेटी। अगला क्वेश्चन है 86, निम्न में से ताप गुणांक का प्रतीक कौन सा है? तो ताप गुणांक का प्रतीक इसमें आंसर बी सही है यानी अल्फा। अगला क्वेश्चन 87, चुंबकन तीव्रता का मात्रक। चुंबकन तीव्रता का मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर टर्न मीटर अर्थात आंसर सी सा सही है इसका। 88 नंबर, 1 जूल बराबर है, 1 जूल किसके बराबर होती है? 1 न्यूटन मीटर के बराबर होती है। आंसर इसका सा सही है। निम्न में से स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ। तो स्थायी चुंबक किस पदार्थ के बने होते हैं?
द आंसर सही इसका एल निको। एल निको के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट। अगला क्वेश्चन 90, निम्न में से कौन सा सेल रुक रुक कर विद्युत वाहक प्रदान करता है? तो लेक्रांची सेल, इसमें जो आंतरिक जो क्रिया होती है लोकल एक्शन और वो इसके द्वारा ये रुक रुक के विद्युत वाहक बल देता है। अगला क्वेश्चन है 91, नियत मान वायर बाउंड प्रतिरोध अधिकतम कितने वाट तक के बनाए जाते हैं? तो वायर बाउंड प्रतिरोध 50 वाट तक के बनाए जाते हैं। ये आंसर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है 36 किलो ओम प्लस माइनस 4% मान वाले प्रतिरोधक का रंग निर्धारण कीजिए। ऐसे सवालों के लिए आपको पहले तो टेबल का अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें तीसरा अंक, पहला अंक 3 है इसलिए उसका नारंगी होगा, दूसरा अंक 6 इसलिए उसका ब्लू कलर होगा, और तीसरे अंक यानी 10 की पावर 3 वो भी नारंगी आएगा, और चौथा अंक पीला, अर्थात इसका आंसर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार में लेड व टिन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो फ्यूज तार बनाने के लिए टिन लेड का जो परसेंट होता है वो दूसरा आंसर सही है। इसमें 37% टिन और 63% लेड, इस अनुपात में फ्यूज तार बनाया जाता है। लेड और टिन की मिश्र धातु करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नायक स्विच अधिकतम कितने एम्पियर की धारा क्षमता के बनाए जाते हैं? तो नायक स्विच, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 1000 एम्पियर तक ओवरहेड लाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 95, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो देखिए पोर्सलिन ये भी अचालक है, माइका ये भी अचालक है, एस्बेस्टस ये भी अचालक है, बेकेलाइट भी अचालक है। तो इसमें देखा जाए तो नाइक्रोम जो निकल क्रोमिक मिश्र धातु है और हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर तीसरा नाइक्रोम चालक है, और सारे अचालक हैं। 96, क्वेश्चन नंबर 96, रंग संकेत तालिका के अनुसार बैगनी रंग का दूसरी पट्टी का मान होता है। तो बैगनी रंग जैसे अपने याद कराया BBROY, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी, वॉलेट, V, इसका कलर कोड कितने बार है? 7 पे। तो इसका कलर कोड का जो पट्टी का रंग होगा वो नंबर होगा 7, अर्थात दूसरा आंसर सही है 7। अगला 97, किसी पदार्थ के परमाणु का सबसे हल्का भाग होता है। किसी पदार्थ के परमाणु का सबसे हल्का भाग होता है, तो इसका आंसर कौन सा सही है? इलेक्ट्रॉन, दूसरा आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 98, 1.8 ओम प्लस माइनस 5% का रंग निर्धारण कीजिए। ये टेबल है, ऐसे क्वेश्चन 1-2 जरूर आएंगे और इसमें अपन को कलर कोड जरूर याद करनी है। मैंने बताया था 1 नंबर का जो कलर होगा वो भूरा होगा, और दूसरे नंबर पे जो कलर आएगा वो 8 नंबर पे कौन सा होगा? सलेटी ग्रे, और जो तीसरे नंबर पे जो सुनहरी आएगा इसका गुणांक होता है 0.1 होगा, और 5वें नंबर पर जो कलर आ रहा है 5%, वो किसका होता है? सुनहरी का, गोल्डन का, इसलिए इसका आंसर तीसरा सही होगा, भूरा, सलेटी, सुनहरी, सुनहरी। ये कलर कोड टेबल में ये आपको याद करने पड़ेंगे। 99, एक मोटे चालक की अपेक्षा पतले चालक में से बहने वाली धारा का मान होगा। तो मोटे चालक की अपेक्षा पतले चालक का जो प्रतिरोध होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि पतला होता है इसलिए वो कम विद्युत धारा ही वहन कर सकता है, इसलिए इसका आंसर दूसरा सही होगा, कम। मोटे तार होते हैं उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता ज़्यादा होती है, पतले की कम। अगला है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 100, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट घोल में 1 सेकंड तक विद्युत धारा प्रवाह से कितनी चांदी कैथोड पर मिलेगी? तो इसका जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है सिल्वर का वो 0.001118 ग्राम होता है, इसलिए इसका आंसर 5वां सही है। क्योंकि 1 सेकंड की करंट है, 1 सेकंड समय के लिए गुजार रहे हैं, और सिल्वर नाइट्रेट घोल है तो उसमें जो मुक्त होने वाला पदार्थ होगा वो उसके चांदी के विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसका मान है 0.001118, इसके बराबर ही आपको चांदी एकत्रित होगी ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से किस प्रकार का घोल विद्युत का कुचालक है? तो अल्कोहलिक
माने जो बैटरियों में जो प्रयोग किया जाता है वो अचालक प्रकार का घोल है अल्कोहल। ये कैसा है? अचालक प्रकार का। इसमें क्वेश्चन नंबर 102 में देखते हैं कि निम्न में से फैराडे के विद्युत अपघट्ट के नियम अनुसार सही है। तो फैराडे का जो विद्युत अपघटन का जो नियम है वो M बराबर ZIT, अर्थात M मुक्त हुआ पदार्थ, Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक, I विद्युत धारा और T समय, यानी इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 103, एक कूलाम की विद्युत किस इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित करने पर मुक्त द्रव्यमान है? तो एक कूलाम की अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में से, तो उसमें मुक्त हुआ पदार्थ उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के ही बराबर होता है। ये नियम है फैराडे का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का। तो इसका आंसर ए सही है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक।